Intel is not going above 10 cores. क्या उनकी मजबूरी है? Let's find out in this video. Hello guys, मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं वल्कन टेक टिप्स। मेरे चैनल के ऊपर पीसी और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात की जाती है। So, अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, डेफिनेटली करो चैनल को सब्सक्राइब एंड विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। एज वी ऑल नो कि इंटेल की जो 10th एडिशन थी, which was the beast CPU 10900K which had 10 cores and 20 threads. As we all see, it's a complete disappointment. आपको 11900K में you will get two less cores, which is 8 core 16 thread as we saw in 9900K. क्यों? आज के इस वीडियो में मैं आपको मेजर रीजंस बताऊंगा कि क्यों इंटेल 10 कोर के ऊपर नहीं जा सकता। इंटेल क्या, कोई भी ब्रांड अगर 14 नैनोमीटर के प्रोसेस नोड पे जाता है तो वो 10 कोर के ऊपर नहीं जा सकता। एज यू ऑल नो कि जब AMD भी 14 नैनोमीटर पर नोड पे मैन्युफैक्चर करता था अपने CPUs। एंड हाँ, मैं इस वीडियो में मेन स्ट्रीम लाइनअप के बारे में बात कर रहा हूँ। सो इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट HDD, सो वेल लेटर इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि HDD में क्या लॉजिक है कि वो लोग इतने कोड्स को क्रैंक अप करके दे देते हैं। तो सीन क्या है कि यहाँ पे जो प्रोसेस नोड होता है, इंटेल को बहुत बार बहुत पहले चले जाना चाहिए था 10 नैनोमीटर के ऊपर, बट वो बना रहा है अभी भी अपने डेस्कटॉप CPUs को 14 नैनोमीटर पे। वाई सो? क्योंकि 7 नैनोमीटर और 8 नैनोमीटर तो इंटेल और एनवीडिया दोनों लेके बैठे, सॉरी AMD और एनवीडिया लेके बैठे, नॉट इंटेल एंड एनवीडिया, सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे AMD अपने GPU CPU अपने कंसोल्स और पता नहीं क्या क्या अपने लैपटॉप्स भी, जो भी अपने जो सर्वर ग्रेड के GPUs है, उन सबको 7 नैनोमीटर पर मैन्युफैक्चर करना होता है। जो आपका जो था पहले, अभी ये जो एनवीडिया के साइड से अभी देखे तो वहाँ पे भी एनवीडिया को अपना 8 नैनोमीटर का यूज़ करना पड़ता है। एंड सैमसंग, TSMC के पास अब स्टॉक तो ख़त्म हो रहा है, बचा कौन? सैमसंग को भी कौन 8 के बैठा है? एनवीडिया हैड्स। और बचा क्या अब? 10 नैनोमीटर। तो 10 नैनोमीटर इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड इन इंटेल्स लैपटॉप। टाइगर लेक के लैपटॉप्स में ऑलरेडी अभी भी आपको 10 नैनोमीटर देखने को मिलेगा। बट अगर 10 नैनोमीटर भी यूज होता है, देन अप टू अ लिमिट यू कुड क्रैंक अप कोर्स। जितना बड़ा डाई साइज होगा उतने कम कोर्स आपको मिल सकते हैं। पहले के ज़माने में जैसे लाइक यू यूज टू हैव 28 नैनोमीटर, 36 नैनोमीटर, पता नहीं कितना बड़ा बड़ा डाई साइज आपको देखने को मिलता था, एंड उतना ही आपको कम कोर्स देखने को मिलते थे। मैक्स टू मैक्स यू यूज टू गेट 4 कोर 8 थ्रेड। एंड वन मोर रीज़न कि यहाँ पे ने अभी तक यहाँ पे स्काईलेक का रिफ्रेश आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा है। जो कि स्काईलेक रिफ्रेश आर्किटेक्चर है वो चलता आ रहा है। छोटे मोटे चेंजेस हो रहे हैं, बड़े बड़े नहीं। बट यहाँ पे जब 11th जनरेशन आ रहा है तो जो फ्लॉ आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 8 कोर 16 थ्रेड देखने को मिल रहा है, बट दैट फ्लॉ इज गोइंग टू बी ओवरकम बाय यूजिंग अ न्यू कंप्लीटली आर्किटेक्चर। एंड इस आर्किटेक्चर का नाम है कोवी लेक आर्किटेक्चर। अब हमें तो पता नहीं कि आर्किटेक्चर क्या चेंज किया है, बट हाँ इतना पता है कि आर्किटेक्चर चेंज होने वाला है। दैट्स गोइंग टू बी कोवी लेक आर्किटेक्चर। तो ये एक मेजर रीज़न रहा कि प्रोसेस नोड की वजह से इंटेल इज नॉट गोइंग टू गो अबव 10 कोर्स। अब आप मेरे से पूछोगे कि हाँ HDD में क्या लॉजिक है? अगर HDD में अगर अपन पहले के टाइम में जाके देखें तो AMD के पास भी थ्रेडरिपर में बहुत सारे वो कोड्स क्रैंक अप करके देता था। AMD छोड़ो, इंटेल भी अपने 10-10, 18-18 कोर के क्रैंक अप करके देता था कोड्स। तो वहाँ पे क्या सीन था? तो यहाँ पे यह सीन था जो आपका एक लिमिट तक को कोर्स बढ़ाते थे। क्यों वो लिमिट तक एक कोर्स बढ़ाते थे? दे यूज टू लिमिट बिकॉज सरफेस एरिया आपका बढ़ जाता था, एंड अबाउट सम सरफेस एरिया अप टू अ सर्टेन % आप कोर्स बढ़ा सकते हो। कीपिंग इन माइंड कि आपका डाई साइज भी बढ़ा है, आपका सरफेस एरिया भी बढ़ा है, तो थोड़ा तो एडजस्ट करना होगा ना। यहाँ पे थ्रेड रिपर में आपको 16 कोर 32 थ्रेड के थ्रेड रिपर आपको देखने को मिलते थे फर्स्ट जेन से, जो कि अब आपको Ryzen 9 में देखने को मिलता है। बट वेल यहाँ पे 14 नैनोमीटर की वजह से वो यूज़ कर रहे थे, तो इसके लिए वो अप टू ए लिमिट लाइक 16 कोर तक फिट हो जाते थे। एंड 16 कोर तक फिट हो जाना मतलब अच्छी बात है, क्योंकि वही सेम डाई साइज को यूज़ कर रहे हो
और सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो तो वो भी सही है। सेम गोज फॉर इंटेल, बट यहाँ पे अब क्या रीज़न है कि यहाँ पे AMD के पास 64 कोर कैसे फिट कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे अब AMD स्विच कर चुका है 7 नैनोमीटर पे। पहले इंटेल यूज करता था 14 नैनोमीटर 14 नैनोमीटर 14 नैनोमीटर, अभी भी वही चल रहा है और आगे चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा। तो AMD के पास अब यहाँ पे पहले 14 नैनोमीटर पे था, फिर 12 नैनोमीटर पे आया, अब 7 नैनोमीटर पे आया, अभी भी 7 नैनोमीटर यूज कर रहा है। इसके लिए वो कोर्स भी बढ़ा नहीं सकता। याद हो तो लीक्स आए थे कि इंटेल पे पास यहाँ पे AMD के पास यहाँ पे 20 कोर आएगा, 26 कोर या फिर कोई तो कुछ तो कोर्स बढ़ेगा ऐसा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी AMD के पास भी एक लिमिटेशन है कि वो 16 कोर मेन स्ट्रीम में नहीं यूज़ कर, 16 कोर से ज़्यादा मेन स्ट्रीम में वो यूज़ नहीं कर सकता। तो ये एक बात थी। अब सेकेंड थिंग आई वांट टू से कि इज योर CPU केपेबल ऑफ रनिंग दैट अमाउंट ऑफ हाई कोर्स। तो यहाँ पे भी आपका प्रोसेसर नोड पे ही बात आती है, क्या वो एलिजिबल है, इज दैट एलिजिबल, क्योंकि अगर आप एक नंबर एवरी कोर काउंट्स अ वॉटेज, आपका हमेशा एक मतलब एक कोर के अंदर थोड़ा तो वॉटेज होगा जो कैरी कर रहा है, वो सबको मिला के एक CPU का TTP मिला के बनता है। तो ऑन ऑल कोर जैसे अगर आपने देखा होगा 10900K, तो वो 350 वॉट से भी ज़्यादा पावर हंग्री था, विच यूज टू रन वेरी हॉट। उसको ठंडा करने के लिए इवन 360 मिलीमीटर रेडिएटर वॉजेंट इनफ। तो जब 360 मिली काफ़ी नहीं था, तो बंदा कूल कैसे करेगा। वी डोंट हैव एक्सेस टू 480 और 420 मिलीमीटर रेडिएटर, मार्केट्स में अभी तक तो वो आए नहीं है। आए भी है तो DIY कूलिंग में आए, लाइक अब लिक्विड कूलिंग करते तो उसमें हो जाता है, और हर कोई बंदा तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेट्स से किसी को 10900K के साथ 2060 या 3060 पेयर करना, तो उसका तो इतना बजट नहीं होएगा ना, उसको 10900K एडिटिंग के लिए चाहिए होगा या स्ट्रीमिंग के लिए चाहिए होगा। तो वो बात है। तो अगर इंटेल सच्ची में अपने TDP के बारे में कंसर्न है, दैट यू मेड अ गुड स्टेप इंटेल। लाइक अगर आप 10 नैनोमीटर पे होते तो शायद थोड़े और कोर्स बढ़ते, बट क्योंकि यहाँ पे कोविलेक आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, दैट फ्लॉ इज कमिंग टू बी ओवरकम। कि मतलब जो आपका कोर्स कम हो रहा है, जाके सेक्रीफाइस हो रहा है, तो वो एक तरीके से बढ़ भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस ना तो गिरने को मिल रही है ना सेम मिल रही है, बल्कि आपको बढ़ के मिल रही है। तो ये एक रीज़न था कि क्यों इंटेल के पास अभी और नई ऑप्शन है 10 कोर के ऊपर जाने के बजाय वो 8 कोर 16 थ्रेड पे ही जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एज ऑलवेज आई एम सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।